Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is चिराग चोपड़ा। So guys, हमारी आज की वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2, जिसका पार्ट 1 चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक से प्रॉफिट एंड लॉस को देखा था, हम फंडामेंटल बिल्डिंग करी थी, बहुत ही कॉन्क्रीट लेवल से डिटेल डिस्कशन के साथ हर चीज सीखी थी। सो गाइज, अपने पार्ट 2 में आज हम उसी को आगे मूव करेंगे। आज कुछ अपर लेवल क्वेश्चंस करेंगे, उसी के साथ एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे मार्क्ड अप वैल्यू और डिस्काउंट का। सो गाइज, आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। उसी के साथ गाइज, इस वीडियो के आखिरी में है कुछ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो आई विल हाईली एडवाइज यू गाइज कि ये वीडियो देखने के बाद आप सब लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज उन सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपको ये समझ आएगा कि इस पूरी वीडियो में बताएगा हर कॉन्सेप्ट, हर ट्रिक, हर शॉर्टकट को आपने कितने अच्छे से समझा है। सो गाइज, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, और अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आता है तो उनका डिटेल सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड रहेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। सो गाइज, आज की पूरी वीडियो देखना ना भूलें, बिकॉज आपको बहुत मजा आने वाला है। सो गाइज, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स फॉल इन लव विद मैथ्स। An article is sold at a loss of 10%. Had it been sold for 9 rupees more, then there had been a profit of 12.5%. Cost price of the article is. देखो, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक आर्टिकल है, एक कोई चीज है जो 10% लॉस पे बेची गई है। अगर वो 9 रुपए ज्यादा पे बेचा जाता तो वहां हमें 12.5% का प्रॉफिट हो जाता। तो हमें इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। अब आप सब लोग अपनी वीडियो को यहीं पे करो पॉज, इस क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई करो, और पॉज के उस तरफ हम देखेंगे इस क्वेश्चन को एक्चुअल में करने का तरीका क्या है। सो आई होप गाइज, अभी तक आप सबने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। सो गाइज, इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सटीक तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 3 मेथड्स बताता हूँ। अब हमारा फर्स्ट मेथड है थ्रू फॉर्मूला। हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और आंसर ले आते हैं। तो यहाँ मैं बोला कि भाई उसे 10% लॉस पे बेचा गया था, तो अगर मैं उसकी कॉस्ट प्राइस x मान लेता हूँ तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई भाई? 10% लेस पे बेचा गया, तो 1 माइनस 0.1, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 0.9x। अब वो कह रहा है वो 0.9x की बजाय 9 रुपए और ज्यादा पे बेचा जाता, अगर प्लस 9 रुपए पे बेचा जाता, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर उसकी सेलिंग प्राइस हम 9 रुपए से बढ़ा दें, मतलब 0.9x प्लस 9 कर दें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 12.5% के प्रॉफिट के बराबर। भाई ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है? x, तो 12.5% बढ़ने के बाद कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? इसमें कितना ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे 0.125, तो ये कितना हो जाएगा? 1.125x। तो यहाँ कितना आ गया? 1.125x। तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी 0.9x प्लस 9 इज इक्वल टू 1.125x। अब मैं 0.9x को इस साइड लेके जाऊंगा, तो 1.125 माइनस 0.9 कितना हो गया? 0.225। अब मैं ये डेसिमल हटाऊंगा, नीचे लिखूंगा 1000। अब दोनों को 25 से कट करूंगा, ये जाएगा 9 टाइम्स, ये जाएगा 40, या 9 से 9 कट हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40। और हमें क्वेश्चन में भी क्या फाइंड करना है? कॉस्ट प्राइस। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया? आगरा, मतलब 40। देखो, ये फर्स्ट मेथड था हमारा थ्रू फॉर्मूला। अब हम सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं थ्रू परसेंटेजेस। तो अगर मैं अपनी कॉस्ट प्राइस को मान लूं CP, तो क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि पहले आर्टिकल को बेचा गया 10% लॉस पे, तो 10% लॉस पे बेचने का मतलब 90% उसकी वैल्यू बची। तो भाई टोटल वैल्यू थी 100%, उसमें से 10% का लॉस हुआ, तो बचा कितना? 100 माइनस 10, दैट इज 90%। तो उसके आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर मैं उसको 9 रुपए ज्यादा पे बेचूं तो मुझे 12.5% का प्रॉफिट होगा। 12.5% का प्रॉफिट मतलब पहले 100% वैल्यू थी, अब 12.5% का और मुझे प्रॉफिट हो गया उस पे, तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 112.5। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना है? 90 से 112.5 जाने के लिए कितना डिफरेंस है? 22.5, 22.5% का। और ये जो 22.5% है, इसकी वैल्यू कितनी हमें क्वेश्चन में दी है? इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 9। तो यहाँ इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो कि पहले वो चीज 10% लॉस पे बेची जा रही थी, मतलब 90% पे बेची जा रही थी, अब उसको हमने 12.5% के प्रॉफिट पे बेचा, तो हमने एक्चुअल में कितने ज्यादा पे बेचा? हमने एक्चुअल में बेचा 9 रुपए ज्यादा पे। तो इसका मतलब इस डिफरेंस की वैल्यू, इस ग्रोथ की वैल्यू कितनी है? 9 रुपए। तो 22.5% की वैल्यू है 9 रुपए, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 9/22.5%। और मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है मेरी 100%, तो मेरी 100% की वैल्यू क्या हो गई? 9/22.5% इंटू 100%। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले परसेंट से परसेंट काटूंगा, यहाँ ये डेसिमल हटा के यहाँ 0 लगाऊंगा, ये डायरेक्टली कट करेगा इसको 0.4 टाइम्स, तो 0.4 इंटू 100 कितना होता है? तो यहाँ पे मैं डेसिमल हटाऊंगा, यहाँ पे एक 0 हटाऊंगा, तो 4 इंटू 10 कितना हो गया? 40। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया? मेरा फाइनल आंसर आ गया 40, मतलब मेरा आंसर आ गया आगरा। अब मेरा थर्ड मेथड है थ्रू एक्चुअल वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या लेट करूंगा कि भाई मैं कॉस्ट प्राइस को कोई वेरिएबल लेट ना करते हुए कोई वैल्यू लेट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 100, तो मुझे क्वेश्चन में क्या बोला कि पहले उसको 10% लॉस में बेचा गया था। भाई 100 का 10% कितना होता है? 10, तो बची हुई वैल्यू कितनी हुई? 90, मतलब उसकी फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितनी थी? 90।
अब हमें क्या बोला गया कि भाई हम अगर 9 रुपए ज्यादा पे बेचें तो हमें 12.5% का प्रॉफिट होगा। भाई 100 का 12.5% कितना होता है? 12.5। तो इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 112.5। मतलब इनिशियल अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 100 थी और मेरा 12.5% का प्रॉफिट हुआ तो 100 का 12.5% कितना होता है? 12.5। तो 100% 12.5 मतलब 112.5। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस कितना है? इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है 9 रुपए का। तो 90 से 112 पे जाने के लिए हमको कितने का डिफरेंस तय करना पड़ा? मतलब अगर मैं अपनी पुरानी सेलिंग प्राइस में 9 रुपए ऐड कर तो मेरी नई सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 112.5। तो यहां डिफरेंस कितने का है? 112.5 माइनस 90 ये हो गया 22.5। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि इस 22.5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? भाई 22.5 यूनिट्स की वैल्यू है 9। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 9 अपॉन 22.5। यहां मैं डायरेक्टली इसको कट करूंगा तो ये जाएगा 0.4। तो मेरी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी 100 इंटू 0.4। अब मैं यहाँ पे डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पे एक जीरो काट दूंगा, मेरा आंसर कितना आएगा? 10 इंटू 4 मतलब 40। तो मैं अपना डायरेक्टली आंसर के मार्क करूंगा 40, दैट इज आगरा, और मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, a loss of 19% gets converted into profit of 17% when selling price is increased by 162. Find cost price। देखो अब इस क्वेश्चन में डायरेक्टली मैं अपना थर्ड मेथड अप्लाई करूंगा। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि पहले एक चीज बेची गई हमें 19% लॉस पे, तो उसके बाद अगर उस सेलिंग प्राइस को हम 162 रुपीज बढ़ा देते हैं तो वहां हमें 17% का प्रॉफिट होता है। तो मतलब अगर मैं अपनी कॉस्ट प्राइस 100 लेट कर लूं तो 19% लॉस पे बेची गई चीज की वैल्यू कितनी आएगी? भाई 100 माइनस 19 मतलब 81। तो इसका मतलब उसकी फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 81। फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी? 17% प्रॉफिट के साथ। भाई 100 में 17% और ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 117। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमारी पुरानी सेलिंग प्राइस में अगर मैं 162 रुपीज को ऐड कर दूं तो मेरी नई सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो भाई मेरी पुरानी सेलिंग प्राइस है नई सेलिंग प्राइस में कितने का डिफरेंस है? भाई 81 से 117 में कितने का डिफरेंस है? ये 36 का डिफरेंस। तो हमें यहाँ क्या गिवन है? 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 162। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 162 अपॉन 36। अगर मैं इन दोनों को 9 से काटूं तो ये जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 1 और 18 टाइम्स। अब मैं इसको 2 से काटूं तो ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 9 टाइम्स। तो मेरी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9/2। तो मेरी कॉस्ट प्राइस क्या? भाई मेरी कॉस्ट प्राइस है 100 यूनिट्स, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 9/2 इंटू 100। 100 को 2 से काटूंगा तो ये जाएगा 50। तो 9 इंटू 50 क्या होता है? 450। तो मेरा फाइनली आंसर क्या गया? 450। तो मेरा आंसर है 450। मैं आंसर मार्क करूंगा आगरा और मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question 3, a man sells his product at 5% above its cost price. If he had bought it at 5% less than what he had paid for it and sold it at 2 rupees less, then he would have gained 10%. Cost price of the product is। अपनी वीडियो को यहीं पे पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई करो, और इस पॉज के उस तरफ हम देखेंगे कि एक्चुअल में अगर एग्जामिनेशन सीट पे मैं होता और मेरे सामने ये क्वेश्चन आता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे टारगेट करता। तो आई एम श्योर गाइज कि अभी तक आप सबने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। सो गाइज अब देखते हैं कि एक्चुअल में अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन मेरे सामने आता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लगाऊंगा अपना मेथड नंबर 3। मैं यहाँ पे अपनी कॉस्ट प्राइस को कुछ भी लेट कर लेता हूँ 100। तो ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है जो अपने सामान को 5% ज्यादा पे बेचता है अपनी कॉस्ट प्राइस के। तो अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 है तो वो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगा? 105। अब देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने कंडीशंस लगा दी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं कंडीशनल वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इस क्वेश्चन में अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर वो पर्सन इसी सेम प्रोडक्ट को 5% कम पे खरीदता और फिर उसको 2 रुपए कम पे बेचता तब भी उसको 10% का मुनाफा होता। तो भाई अभी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है? 100। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर वो उसको 5% कम पे खरीदता तो उसकी नई कॉस्ट प्राइस क्या हो जाती? 95 रुपीज। भाई 100 में 5% कम हो गया मतलब 95 वैल्यू बची। तो इसको मैं डिनोट कर रहा हूं CP कॉस्ट प्राइस न्यू। तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अगर वो अब उसको 2 रुपए कम पे भी बेचता तब भी उसको 10% का मुनाफा होता। तो अगर इस कॉस्ट प्राइस पे उसको 10% का मुनाफा होता तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती? भाई 95 का 10% कितना आएगा? वो आएगा 9.5। तो उसकी नई सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती? 95 प्लस 9.5। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 104.5। तो ये क्या है हमारी? ये है हमारी न्यू सेलिंग प्राइस। तो देखो अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अगर मैं अपनी पुरानी सेलिंग प्राइस में से 2 रुपए कम कर दूं तब भी मेरी नई कॉस्ट प्राइस पे मुझे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब मेरी नई कॉस्ट प्राइस में 10% का प्रॉफिट हुआ तो मेरी नई सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? वो आ गई 104.5। इसका मतलब मेरी पुरानी सेलिंग प्राइस और मेरी नई सेलिंग प्राइस में 2 रुपए का फर्क है। इसका मतलब 105 और 104.5 में 2 रुपए का फर्क है। तो भाई 105 माइनस 104.5 में कितना डिफरेंस है? 0.5 यूनिट का। और इस 0.5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? भाई इसकी वैल्यू है 2 रुपए।
तो 0.5 यूनिट की वैल्यू अगर 2 रुपए है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? वो हो गई 4 रुपए। मेरी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? इन दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो भाई 100 इंटू 4 कितना हो गया? 400। तो मतलब मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी आई इस क्वेश्चन की? 400। तो मैं जल्दी से अपना आंसर ढूंढूंगा। मेरा आंसर है बॉम्बे। मैं मार्क करूंगा आंसर और मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question 4. P wants to sell a watch at a profit of 20% if she bought it at 10% less and sold it at 30 rupees less and still gained a profit of 20%. What is the cost price of the watch? तो देखो इस क्वेश्चन में मैंने लास्ट क्वेश्चन से हल्का सा लेवल इंक्रीज करा है। अब आप सब लोग क्वेश्चन को यहाँ पे रीड करो, समझो, अपनी वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो और पॉज के उस तरफ हम देखेंगे कि अगर एक्चुअल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन मेरे सामने आता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता। आई एम श्योर गाइज कि अभी तक आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं कि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मेरे सामने आता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करता। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा डायरेक्टली अपना मेथड नंबर 3। तो मैं अपनी कॉस्ट प्राइस को मान लूंगा 100। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक पर्सन पी है जिसको एक वॉच बेचनी है 20% के प्रॉफिट पे। भाई अगर उसकी मैं कॉस्ट प्राइस 100 लेट कर चुका हूं तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 120। भाई 100 में 20% का प्रॉफिट कितना होता है? 20। तो 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120। वहीं हमें आगे कंडीशंस क्या दी है कि अगर वो पर्सन उसको 10% कम पे खरीदते तो भाई उसकी नई कॉस्ट प्राइस क्या हो जाती? भाई 100 का 10% कितना होता है? 10। तो उसकी नई कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाती? 90। और उसको 30 रुपए कम पे बेचते तब भी उनको 20% का मुनाफा होता। तो भाई उनकी नई कॉस्ट प्राइस कितनी है? 90। उनको नई कॉस्ट प्राइस पे भी 20% का मुनाफा होता। तो 20% का मुनाफा मतलब 90 इंटू 1.20। भाई 20% का प्रॉफिट मतलब 1.20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आएगा? ये आएगा 108। मेरी नई सेलिंग प्राइस आ गई 108 रुपए। अब वो बोल रहे हैं कि मेरी पुरानी सेलिंग प्राइस में अगर मैं 30 रुपए कम पे बेचूं तो मेरी नई सेलिंग प्राइस आ जाएगी। मतलब अगर मैं 120 यूनिट पे पहले बेच रहा था और अब अगर मैं उसको नई सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दूं तो मेरा डिफरेंस कितना आएगा? 30 रुपए। भाई क्वेश्चन में यही गिवन है कि मेरी पुरानी सेलिंग प्राइस में से अगर मैं 30 रुपए माइनस कर दूं तो मेरी नई सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो भाई 120 माइनस 108 कितना होता है? 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30 रुपीज। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी 30/12। इसको 6 से कट करेंगे तो जाएगा 2, ये जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5/2। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5/2। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100 इंटू 5/2, ये जाएगा 50 टाइम्स। तो 50 इंटू 5 कितना होता है? 250। तो यहाँ मेरी नई कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? वो आ गई 250 रुपए। तो मैं जल्दी से आंसर मार्क करूंगा बॉम्बे और मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Question 5. A sells two brands at the same selling price of 300, one at a profit of 10% and other at the loss of 10%. What is the total profit or loss percent? अब देखो इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास हैं दो मेथड। अब आप सब लोग क्या करेंगे? आप सब लोग करेंगे अपनी वीडियो को यहाँ पे पॉज, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो और पॉज के उस तरफ हम देखेंगे इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सटीक तरीका। तो आई एम श्योर गाइज अभी तक आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं मेथड 1। तो मेथड 1 है हमारा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमारी दोनों बैंड की सेलिंग प्राइस कितनी है? 300। उसमें से एक बैंड हमारा बेचा गया 10% प्रॉफिट पे और दूसरा बेचा गया 10% लॉस पे। भाई सेलिंग प्राइस आ गई मेरी 300। तो भाई जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 या फिर कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो भाई हमारे पहले केस में हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है? 300। तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी? 1 प्लस हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10/100 हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.1। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 1.1 कॉस्ट प्राइस। अगर मैं अपने पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस मान लूं C1 तो मेरी उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 300/1.1। वहीं मेरे दूसरे प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी? वो आएगी 1 माइनस 10/100। यहाँ पे भी मैं 0 से 0 काटूंगा तो ये हो जाएगा 0.1। तो 1 माइनस 0.1 कितना है? 0.9। तो मेरे C2 की वैल्यू कितनी आ गई? 300/0.9। तो मेरी फाइनल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? C1 प्लस C2। तो यहाँ पे मैं 300 अगर कॉमन ले लूं तो अंदर ले लेंगे एलसीएम। यहाँ आएगा 0.9 प्लस 1.1 मतलब ऊपर हो जाएगा 2/1.1 इंटू 0.9 मतलब 0.99। अब देखो 2/0.99, यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब इन दोनों की कॉस्ट प्राइस मिला के 300 इंटू 2 से ज्यादा होगी। भाई 2/0.992 से बड़ा होगा तो मतलब इनकी कॉस्ट प्राइस 300 इंटू 2 से ज्यादा होगी। और इनकी सेलिंग प्राइस क्या है दोनों की मिला के? वो है 300 इंटू 2। भाई दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है तो 300 इंटू 2 मतलब 600 ही तो हुआ ना। जबकि इनके दोनों के कॉस्ट प्राइस का सम 600 से ज्यादा है तो मतलब यहाँ पे हो रहा है हमको लॉस। तो यहाँ मेरा लॉस कितना आएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
तो यहाँ मैं 300 इंटू 2 कॉमन ले लूंगा, तो फिर अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन 0.99 माइनस 1। यहाँ मैं 1 में से 0.99 माइनस करूंगा तो आएगा 0.01। तो यहाँ मैं डेसिमल से डेसिमल हटा दूंगा, तो मेरा फाइनली लॉस परसेंट कैसे आएगा, टोटल लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ 300 से 300 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ मैं डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, और यहाँ 99 से 99 भी कट जाएगा, और 100 से 100 कट जाएगा। तो मेरा फाइनली आंसर कितना आएगा 1। तो मतलब मेरा फाइनल लॉस परसेंट कितना हुआ, 1% का मुझे हुआ यहाँ पे लॉस। अब देखो ये हमारा मेथड 1 था थ्रू फॉर्मूला, और ये थी हमारी बहुत लेंदी प्रोसेस इस क्वेश्चन को करने की। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड बताता हूँ। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां दो प्रोडक्ट साथ में बेचे गए जिनकी सेलिंग प्राइस सेम होती है और उनका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम होता है, तो देखो वहां पे क्या करना है, वहां पे हमेशा आप याद रखो कि वहां पे हमेशा होगा हमें लॉस। और हमारा लॉस परसेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम फाइंड करेंगे हमारा जो सिंगल प्रोडक्ट पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है उसका परसेंटेज अपॉन 10 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे काटूं 10 से 10 तो ये जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 1। तो मैं क्या बोलूंगा इस क्वेश्चन में कि मुझे डायरेक्टली 1% का यहाँ पे हुआ है लॉस। मतलब मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो कॉमन प्रॉफिट हो रहा है या कॉमन लॉस हो रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में 10% का प्रॉफिट हुआ और 10% का लॉस हुआ, तो वो मैं लिखूंगा ऊपर, अपॉन डिवाइड करूंगा उसको 10 से। ये जो नीचे 10 है ये हमेशा कॉमन रहेगा, और इस डिवीजन का करूंगा मैं स्क्वायर। ठीक है, आओ इस चीज को एक और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 6, Pankaj sells two earphones at the same selling price of 1500, one at a profit of 20% and other at a loss of 20%. What is the profit or loss percentage? तो देखो यहाँ पे हमें बोला गया कि दो प्रोडक्ट सेम प्राइस पे बेचे गए, उनको प्रॉफिट 20% हुआ और लॉस भी 20% हुआ, मतलब प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज भी सेम है। तो यहाँ हमें हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होगा हमेशा हमें लॉस। और हमारा लॉस परसेंटेज हम कैसे फाइंड करेंगे, हम ऊपर लिखेंगे कॉमन प्रॉफिट या कॉमन लॉस की वैल्यू, वो कितनी है मेरी 20%, मैं डिवाइड करूंगा उसको 10 से और उसका लूंगा यहाँ पे स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 से 0 कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो मेरा आंसर कितना आ गया भाई, यहाँ पे मुझे हुआ 4% का लॉस। तो मैं डायरेक्टली अपना आंसर मार्क करूंगा आगरा। और देखो इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना कितना इजी है। अगर ऐसा क्वेश्चन अब कभी भी आपके मॉक टेस्ट में आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आता है तो आपको ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। भाई नेक्स्ट हमारा नया कॉन्सेप्ट है मार्क्ड अप प्राइस एंड डिस्काउंट। तो क्या होता है मार्क्ड अप प्राइस और कैसे देते हैं उस पर डिस्काउंट। देखो आप जब भी अपनी मम्मी के साथ किसी भी शॉप पे जाते होगे और अगर दुकानदार आपको बता दे कि भाई मेरी खरीद तो 100 रुपए है, तो आपकी मम्मी तब भी क्या बोलेंगी, भाई हमको तो 90 रुपए में ही दे दो। तो मतलब यहाँ पे आपकी मम्मी यहाँ पे बार्गेनिंग कर रही है कि हमें यहाँ पे 100 रुपए की चीज आप 90 रुपए की बेच दो। और ये चीज जब हमें पता है कि हमारी मम्मी जाके हमेशा मोल भाव करेगी, तो ये चीज दुकानदारों को भी पता होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो पहले ही 100 रुपए का प्राइस एमआरपी पे बढ़ा के पहले ही 120 कर देते हैं। अब क्या होगा, अब आप मार्केट जाओगे अपनी मम्मी के साथ तो आपकी मम्मी क्या बोलेंगी, भाई 120 की चीज है हमें तो आप 100 में ही बेच दो। तो वो दुकानदार क्या बोलेगा, नहीं नहीं बहन जी हमको तो 120 की घर में ही पड़ती है। पर एक्चुअल में असली बात क्या है, एक्चुअल में असली बात है कि वो चीज उस दुकानदार को 80 रुपए में पड़ी थी, वो उसको 100 रुपए में बेच रहा था अपना 20 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के, पर आपकी मम्मी ने उसका प्रॉफिट 10 रुपए कम कर दिया और 90 रुपए की उसको चीज बेचनी पड़ी। पर इस दूसरे केस में उसने क्या करा, भाई उसको वो चीज उसके घर में पड़ी 80 रुपए की, उसने क्या करा 100 रुपए की बजाय उस चीज का पहले ही प्राइस कर दिया 120 रुपए। अब आपकी मम्मी ने क्या करा कि भाई 120 रुपए की चीज हमको 100 रुपए में दे दो, तो मतलब यहाँ पे 20 रुपए की बार्गेनिंग कर दो। तो अब नई सेलिंग प्राइस क्या हो गई 100 रुपए। पर जब पुराने केस में उस दुकानदार को मिल रहे थे बस 10 रुपए, 80 के मिल रहे थे 90, तो अब नए केस में उसको कितने मिल रहे हैं, भाई 80 की चीज उसने अब 100 रुपए की बेची, तो यहाँ उसको कितने मिल रहे हैं, यहाँ उसको मिल रहे हैं 20 रुपए। तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट बढ़ गया, यहाँ उसका मुनाफा बढ़ गया, यहाँ उसकी कीमत बढ़ गई। तो ये वाला जो मेथड होता है जहां शॉपकीपर्स अपनी प्राइस ऑलरेडी मार्क्ड अप करके रखते हैं, अपनी एमआरपी बढ़ा के रखते हैं, जिसपे उनको पता है कि ऑलरेडी कुछ लोग बार्गेनिंग करने आएंगे, उस चीज को बोलते हैं मार्क्ड अप प्राइस। मतलब यहाँ जो 80 की चीज को जो उसको 100 रुपए की बेचनी थी, वो उसका प्राइस उस दुकानदार ने 100 ना रखते हुए 120 रखा। इस 120 रुपए की प्राइस को बोलेंगे मार्क्ड अप प्राइस। वही जो 120 की प्राइस पे मोल भाव हुआ और 20 रुपए कम पे बेची उसने 100 रुपए पे, तो ये जो 20 रुपए कम हुआ इसको बोलते हैं हम डिस्काउंट। ठीक है, आई होप गाइज अभी तक आपको मार्क्ड अप प्राइस और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो आइए देखते हैं और डायरेक्टली समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन 7, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400 एंड द परसेंटेज मार्कअप इज 20%, व्हाट इज द मार्क्ड अप वैल्यू। तो भाई जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में भी समझा था कि भाई यहाँ पे हमारी कॉस्ट प्राइस है 400, मतलब उस दुकानदार को ये आर्टिकल घर में कितने का पड़ रहा है 400 रुपए का। अब उसने क्या करा, उसको लगा कि भाई कोई ना कोई मोल भाव करने तो आएगा,
तो पहले ही उसका प्राइस 20% से बढ़ा दो। तो उसने क्या करा, 20% से उसका प्राइस बढ़ा दिया। तो भाई 400 का 20% कितना होता है, यहाँ 0 से 0 कट करूंगा तो 4 इंटू 20 कितना हो गया, 80। तो उसने क्या करा, ऑलरेडी 80 रुपए प्राइस बढ़ा के रखी है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसकी नई मार्कड वैल्यू क्या है। तो भाई उसकी अब नई एमआरपी वैल्यू क्या आएगी, भाई कॉस्ट प्राइस उसने रखी 400, उसने क्या करा, कॉस्ट प्राइस से भी 20% बढ़ा दिया, मतलब 80 रुपए बढ़ा दिया, तो नई प्राइस कितनी आ गई, 480। तो मैं अपना आंसर मार्क करूंगा डी, मतलब दिल्ली, और मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8, the marked up price of an article is 10% higher than the cost price. The shopkeeper allows a discount of 10%. In this whole transaction, the shopkeeper bears. अब देखो इस क्वेश्चन में शॉपकीपर ने क्या करा, इस क्वेश्चन में उसने पहले अपनी कॉस्ट प्राइस ली और 10% उसकी वैल्यू बढ़ा दी, मतलब मार्कअप वैल्यू में उसने 10% का गेन करा। मतलब अगर मैं अपनी कॉस्ट प्राइस मान लू 100, तो उसकी मार्कअप वैल्यू वो कैसे लेके आया, भाई उसने 10% वैल्यू बढ़ा दी। तो नई वैल्यू कितनी आ गई, भाई 100 का 10% कितना होता है, 10, तो वो आ गई 110। तो मेरी उस प्रोडक्ट की एमआरपी कितनी आ गई, 110 रुपए। अब उस शॉपकीपर ने क्या करा, भाई 110 रुपए पे उसको 10% का डिस्काउंट देना पड़ा। 10% का डिस्काउंट देना पड़ा मतलब माइनस करना पड़ा 10%। अब 110 का 10% कितना होता है, 11, मतलब उसको 110 में से 11 रुपए कम पे बेचना पड़ा। तो उसकी अब फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 99। तो ये 99 क्या, उसकी फाइनल सेलिंग प्राइस, मतलब 99 रुपए पे उसने फाइनली इस चीज को बेचा। तो यहां उसकी कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है 99, तो यहां उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस, भाई कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तो यहां पे उसको हुआ लॉस। और कितने का लॉस हुआ, 100 माइनस 99, मतलब 1 रुपए का उसको लॉस हुआ। और लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1% का मुझे यहाँ पे हुआ लॉस। तो मैं जल्दी से अपना आंसर ढूंढूंगा, मेरा आंसर है बॉम्बे। मैं मार्क करूंगा, मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9, a tradesman allows a discount of 15% on market price. How much above he must sell to the cost price to earn a profit of 19%? अब आप सब लोग ये क्वेश्चन को रीड करो, अपनी वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, और पॉज के उस तरफ हम देखेंगे इस क्वेश्चन को करने का एग्जैक्ट मेथड। आई एम श्योर गाइज अभी तक आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। सो गाइज इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल राइट तरीका क्या है, भाई देखो क्वेश्चन में बोला है कि वो ट्रेड्समैन 15% का डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस पे, तो वो अपनी कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर की प्राइस पे इस चीज को बेचे कि उसको 19% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल मेथड बताता हूं, बहुत ही यूजफुल मेथड बताता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप उसको देखते ही झट से 1 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो जब भी देखो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन आए और हमें दोनों में से कुछ भी एक फाइंड करना हो, तो मैं अपनी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो फाइंड करूंगा। और मेरा इनका रेशियो क्या होता है, भाई कॉस्ट प्राइस इज टू मार्केट प्राइस का मेरा रेशियो क्या होता है, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट इज टू 100 प्लस प्रॉफिट। तो अब देखो यहाँ पे मुझे डिस्काउंट कितना है 15% का, और प्रॉफिट कितना है 19% का। तो यहाँ पे लगा के देखो, तो यहाँ मैं करूंगा 100 माइनस 15 इज टू 100 प्लस 19, तो ये कितना हो गया 85, और ये कितना हो गया 119। तो भाई अगर मैं यहाँ पे अपनी कॉस्ट प्राइस को 85 लेट कर लूं और अपनी मार्केट प्राइस को 119 लेट कर लूं, तो यहाँ पे गेन कितने का हो रहा है, मैं 119 माइनस 85, तो यहाँ पे गेन हो रहा है 34 यूनिट्स का। अब ये गेन हो रहा है 34 यूनिट्स का, और मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है 85, तो मेरा टोटल परसेंटेज ग्रोथ कितनी आएगी, भाई 34 का टोटल गेन है, 85 मेरी कॉस्ट प्राइस है, तो मेरी कॉस्ट प्राइस पे गेन कितना आएगा 34 अपॉन 85 इंटू 100। तो यहाँ मैं 5 से कट करूंगा इसको, ये जाएगा 17, ये जाएगा 20, और यहाँ इसको कट करूंगा तो ये जाएगा 2 टाइम्स, मतलब मेरा आंसर फाइनली कितना आ गया 2 इंटू 20, मतलब 40%। तो मेरा आंसर क्या आ गया 40%। तो देखो इस मेथड से ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो आप इस मेथड को याद करो कि ऐसा जब भी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का क्वेश्चन आए, आप हमेशा इस रेशियो को याद रखो कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट इज टू 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहां हमारी आ गई कॉस्ट प्राइस 85, यहां हमारी आ गई मार्क्ड प्राइस 119। मैंने देखा यहाँ पे टोटल गेन कितना है, वो है 34 का गेन। तो भाई मेरी कॉस्ट प्राइस 85 में 34 का गेन कितना परसेंट का गेन हुआ, वो मैंने फाइंड करा, तो मेरा आंसर आ गया 40%, और इस क्वेश्चन का आंसर भी है 40%। क्वेश्चन 10, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस अ शॉपकीपर मस्ट मार्क अप हिज गुड्स सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 32% ऑन कॉस्ट प्राइस आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑफ मार्केट प्राइस। सो गाइज आप सब लोग अपनी वीडियो को अब यहाँ पे पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, और पॉज के उस तरफ आई वांट आप सब लोगों का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में भी अपना लास्ट क्वेश्चन वाला मेथड यूज करूंगा, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो फाइंड करूंगा। तो इनका रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट इज टू 100 प्लस प्रॉफिट। तो मुझे यहाँ डिस्काउंट की वैल्यू कितनी दी है 12%, तो यहाँ मैं लिखूंगा 100 माइनस 12,
और प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू कितनी दी है 32%, तो ये कितना आ गया मेरा 88, इधर कितना आ गया 132। तो अगर मैं अपनी कॉस्ट प्राइस को मान लू 88 और अपनी मार्केट प्राइस को मान लू 132, तो टोटल गेन कितने का है भाई, टोटल डिफरेंस कितना है भाई, 132 और 88 में कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस है 44 का। मतलब मुझे मेरी कॉस्ट प्राइस 44 यूनिट्स बढ़ानी पड़ेगी तब जाके मेरी एमआरपी वैल्यू आएगी। तो भाई मेरा गेन परसेंटेज में कैसे फाइंड करूंगा, मेरा टोटल गेन अपॉन मेरी इनिशियल कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कट करूंगा 88 को 44 से, यहाँ पे 100 को कट करूंगा, तो मेरा आंसर फाइनली कितना आ जाएगा 50%। तो देखो गाइज यहाँ इतना ट्रिकी क्वेश्चन आपने कितना इजीली सॉल्व कर लिया। तो और यहाँ तो आज आपको पेन और पेंसिल की भी जरूरत पड़ रही होगी, बट अगर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिना पेन और पेपर के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप 3 सेकंड के अंदर अंदर इसका आंसर मार्क करेंगे आगरा और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 11, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800, after allowing a discount of 10%, a gain of 12.5% was made, then the market price of the article is। तो आओ अपना वही मेथड यहाँ फिर से लगाते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो फाइंड करते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट इज टू 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज क्या है 10 और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 12.5, तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 10 इज टू 100 प्लस 12.5। तो यहाँ 100 माइनस 10 की वैल्यू कितनी आ गई 90 इस टू मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई 112.5। अब अगर यहाँ पे मेरी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 90 यूनिट्स, तो मेरी मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी है 112.5 यूनिट। पर मेरी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी दी है, वो दी है मुझे 800। तो भाई यहाँ पे मेरी 90 यूनिट की वैल्यू कितनी है, वो है 800। तो मेरी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 800 अपॉन 90। तो यहाँ पे मैं 0 से 0 कट करूंगा, तो मेरी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 अपॉन 9। तो मेरी मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी है 112.5 यूनिट, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 80 अपॉन 9 इंटू 112.5। तो यहां मैं डेसिमल हटाऊंगा, नीचे 0 लिखूंगा और यहाँ ये 0 से 0 कट हो जाएगा। यहाँ मैं 3 से कट करूंगा तो ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 375 और मैं फिर 3 से कट करूंगा तो ये जाएगा 125। तो मतलब मेरी यहाँ पे 112.5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8 इंटू 125। तो भाई और मैं यहाँ पे 125 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 125 को लिख सकता हूँ 250 अपॉन 2। तो यहां मैं कट करूंगा डायरेक्टली 8 को 2 से, तो ये जाएगा 4 टाइम्स और 250 इंटू 4 कितना होता है, ये तो बहुत इजी होता है, ये होता है 1000। तो मतलब मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, मेरा फाइनल आंसर आ गया मेरा 1000। मैं जल्दी से आंसर मार्क करूंगा आगरा और मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आगे हैं कुछ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके इंडिविजुअल और पर्सनल रिवीजन के लिए। सो आप सब लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इनका आंसर नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इनका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर वाले कमेंट में पिन कर दूंगा। और इसी के साथ अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट आता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इन सारे सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके उनको चेक कर सकते हैं। उसी के साथ गाइज आई विल हाईली अर्ज यू कि आप सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करें और चेक करें कि आपने जो अभी तक सीखा कि क्या वो खुद से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। यह है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। हे गाइस, आई एम श्योर आप सब लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आप सब लोगों ने आज बहुत कुछ नया सीखा होगा। सो गाइस इसी तरह बने रहिए अल्फा बैंक का चैनल के साथ, कीप मोटिवेटिंग अस, कीप पुशिंग अस कि हम और मेहनत करें और ज्यादा मेहनत करें आपके लिए, और ज्यादा नए ट्रिक्स लेके आ पाए, नए शॉर्टकट्स लेके आ पाए, नए मेथड्स लेके आ पाए। और गाइस इसी के साथ इस वीडियो के एंड में जो सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आगे की ग्रोथ के लिए और आपके रिवीजन के लिए भी। सो गाइज इन द एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पे देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, बिकॉज हम बहुत ही कूल मेथड्स और ट्रिक्स बहुत तेजी से पोस्ट कर रहे हैं इस चैनल पे। स्टे ट्यून्ड गाइज, स्टे हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।